नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है उससे आप जरूर नजर बनाए रखें। क्या वह मीडिया आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में बात कर रहा है? क्या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, या बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात कर रहा है, या आपके बढ़ते हुए ईएमआई, होम लोन, इनकी बात कर रहा है? यदि ये इनके बारे में बात नहीं कर रहा तो यानी वह आपकी बात नहीं कर रहा, वह किसी और की बात कर रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? प्रियंका गांधी के जोरदार लोकसभा संबोधन से खुश हुए राहुल, बोले मेरे पहले भाषण से बेहतर। जी हां, प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को यानी आज पहली बार लोकसभा को संबोधित किया। पहले भाषण में प्रियंका ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। बहन प्रियंका के जोरदार भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। राहुल ने प्रियंका के भाषण को अपने पहले लोकसभा भाषण की तुलना में बेहतर बताया। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जोरदार भाषण दिया, यह मेरे पहले लोकसभा भाषण से भी बहुत बेहतर था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रियंका गांधी के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि वह पहली बार की संसद की तरह नहीं बोली और उन्होंने सरकार को सही नसीहत दी। उसे अतीत का राग अलापने के बजाय वर्तमान समय के बारे में बात करनी चाहिए। वहीं एक्टर साउथ के अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उन्होंने फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में आज दोपहर को गिरफ्तार किया गया था। लोअर कोर्ट ने एक्टर को 14 दिनों की जुडिशियली कस्टडी में भेजा था। इस फैसले को एक्टर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वो एक्टर है, सिर्फ इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तेलुगु मेगास्टार अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वह 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर बिना बताए पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में धक्का मुक्की हुई। इस दौरान भगदड़ मच गई। एक दूसरे पर गिरने से कई लोग जख्मी हो गए थे, जबकि एक महिला की दबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के मैनेजमेंट, एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज सदन में पहली बार भाजपा पर जोरदार हमला बोला। इस हमले का इतना ज्यादा असर और इतना ज्यादा प्रभाव है कि पूरे देश की मीडिया को इसको दिखाना पड़ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपको दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी हो गई कि पूरे देश में ये वीडियो वायरल हुए और उनको दिखाना पड़ रहा है। उन्होंने पहली स्पीच दी। संविधान पर चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की थी। इसके बाद प्रियंका आई और करीब 30 मिनट तक बोली। राजनाथ की हर बात का जवाब दिया। प्रियंका ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा कि 75 साल और अतीत की बात करते हैं, क्या हर जिम्मेदारी नेहरू जी की थी? आपने क्या किया ये बताइए। एक कहानी भी सुनाई। प्रियंका ने कहा कि एक था जो भेष बदलकर जनता के बीच जाता था ताकि जान सके कि जनता क्या चाहती है, क्या कहती है। आज का राजा भेष बदलता है पर आलोचना नहीं सुनता है। और पूरी स्पीच को सुनने के लिए आप YouTube पर, किसी भी YouTube पर जा सकते हैं। हर YouTube पर प्रियंका गांधी का ये भाषण जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आप भाजपा के कई बार सांसदों को विवादित बयान देते हुए सुन चुके हैं। इसी क्रम में हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने किसानों को नशे का सौदागर और कसाई बताया। सांसद ने कहा कि जहां किसान आंदोलन हुआ वहां पर 700 लड़कियां गायब हुई थी। पंजाब के किसानों ने हरियाणा में नशा फैलाया। पिछले आंदोलन में एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क पर टांग दिया। राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत क्या है। जांगड़ा ने यह बयान गुरुवार 12 दिसंबर को रोहतक के महम शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ पर दिया। यहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंधु बॉर्डर व बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास के गांव की 700 लड़कियां गायब है। वह कहां पर गई ये किसी को पता नहीं।
क्या आप इस खबर से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि उसके आसपास के गांवों की 700 लड़कियां गायब हुई या कहीं ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है? तो तुरंत सीआईडी को, जो वो नाम ले रहे हैं, सीआईडी को तुरंत बताना चाहिए कि क्या वाकई में 700 लड़कियां गायब हुई है। वह ये इनकी रिपोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिट्टास और केटीएस तुलसी शामिल है। 8 दिसंबर को प्रयागराज में वीएचपी के लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यह जो कठमुला, ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वह देश के लिए बुरा है, घातक है। ऐसा ही अगर बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा तो क्या किसानों की मांग नाजायज है? या और भी कई जो बहुसंख्यक मांग करते हैं बेरोजगारी की, रोजगार की, तो वो क्या रहने वाले जायज मांग कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो भी बहुसंख्यक है। महाभियोग प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस यादव का भाषण भड़काऊ, पूर्वाग्रही और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाला था। उन्होंने जज के रूप में पद की शपथ और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन किया है। उनके इस कथन पर भी आपत्ति जताई गई कि मुस्लिम बच्चों से दयालुता की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वह छोटी उम्र में ही जानवरों के वध के संपर्क में आ जाते हैं। विभाजनकारी और पूर्वाग्रही बयान देकर जस्टिस यादव ने न्यायपालिका में जनता का विश्वास खत्म कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन आज शुक्रवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकार को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ के बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक बयान का जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि रक्षा मंत्री संविधान निर्माताओं में नेहरू जी का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। पहले क्या हुआ उसे अब बताने का क्या मतलब? अभी सरकार आपकी है, आपने क्या किया जनता को यह बताइए। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। संभल, हाथरस, मणिपुर हिंसा पर जब न्याय की बात उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। राजा भेष बदलते हैं लेकिन उनमें आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रियंका की ये लोकसभा में बतौर सांसद पहली स्पीच थी जो जबरदस्त तरीके से वायरल हुई पूरे देश में। सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव आज सुबह घर में फंदे पर लटका मिला। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा था। यहां से कई चल अचल बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया गया था। मनोज परमार ने न्याय यात्रा यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद वे चर्चा में आ गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से ही वे भाजपा पर निशाने थे। पुलिस के अनुसार मनोज परमार ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। 7 पॉइंट्स के इस नोट में 5 दिसंबर को ईडी की रेड के बारे में भी लिखा है। अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पढ़िए सुसाइड नोट की कुछ बातें। उन्होंने लिखा है, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने गाली गलौज की, मारपीट की, भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया और कहा कि भाजपा में होते तो तुम पर केस नहीं होता। वहीं ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरे कंधे पर पैर रखा और कहा कि आपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करा दो, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। ये खबर आपको कैसी लगी? क्या आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? अगर यदि हाँ तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।